अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है डक्ट सिस्टम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट में सबसे पहले इंटरस्टिशियल डक्ट सिस्टम जो स्टार्ट होता है, और वो डायग्राम के साथ में एक एक चीज़ को बताने वाली हूँ इस जगह पे। सबसे पहले ट्यूबुली रेक्टी क्या है समझ लेते हैं डायग्राम से। इसी डायग्राम से समझना है ट्यूबुली रेक्टी क्या है। ट्यूबुली रेक्टी एक्चुअली इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड स्ट्रेट एंड सेगमेंट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबल जहाँ पे आके शॉर्ट लेंथ एक साइज बना रहे, इसको ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं, ओपनिंग एरिया को। एंड ए ट्यूबुली रेक्टी जहाँ पे ओपन होता है उसका नाम है भासा एफरेंशिया। अगेन डिस्कस करते हैं ट्यूबुली रेक्टी। जो सेमिनिफेरस ट्यूबल का ओपनिंग पोर्शन में जो शॉर्ट लेंथ दिख रहे हैं इसका ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं। ये एक कॉमन जगह है जहाँ पे हर ट्यूबुली रेक्टी आके गैदर्स हुआ। जो जगह पे गैदर्स हुआ है इस जगह का नाम होता है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस पूरा एरिया है। रेटी टेस्टिस एक ओपनिंग ट्यूब से जा रहे हैं एपिडिडाइमिस की तरफ, मतलब आउट ऑफ टेस्टिस। इस जो जगह है जो रेटी टेस्टिस से भी छोड़ के आगे बढ़ रहा है, इस ट्यूब का नाम है भासा एफरेंशिया। भासा एफरेंशिया हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को अच्छी तरह से समझना है। एंड भासा एफरेंशिया से जो स्पर्म प्रोडक्शन हो जाने के बाद, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबल में स्पर्म प्रोडक्शन हो चुका था, इस जगह से प्रोडक्शन होने के बाद ये इधर एपिडिडाइमिस बोल के एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब रहते हैं, लंबा सा ट्यूब जिसका नाम है एपिडिडाइमिस, यहाँ पे स्टोर होगा। एंड आफ्टर दैट जब टाइम होगा ड्यूरिंग द कफुलेशन और एक्साइटमेंट का टाइम पे, जब स्पर्म रिलीज होने का टाइम आएगा तो इधर जो भास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट से टेस्टिस छोड़ के या एपिडिडाइमिस छोड़ के आगे बढ़ेगा। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं डक्ट सिस्टम सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले इंटरस्टिशियल डक्ट सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो होता है ट्यूबुली रेक्टी, जो कि शॉर्ट स्ट्रेट सेगमेंट है। उसके बाद रेटी टेस्टिस में ओपन होगा, उसको स्मॉल सेगमेंट हम लोग देखे हैं डायग्राम से। रेटी टेस्टिस के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है जहाँ पे ये फॉलो करके आगे बढ़ रहा है भास एफरेंशिया, जो कंडक्ट द स्पर्म आउट फ्रॉम द टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका काम ही है स्पर्म को आउट करना टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के तरफ। एपिडिडाइमिस से फिर क्या होता है, एपिडिडाइमिस क्या है, क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या लिखेंगे। इट इज़ सिंगल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल एंड जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का पीछे साइड पे जो एक कॉन्व्यूलेटेड लॉन्ग ट्यूब रहते हैं उसका कहते हैं। एपिडिडाइमिस में टेम्पोरारीली स्पर्म स्टोर होके रहते हैं। नेक्स्ट आता है भास डिफरेंस। भास डिफरेंस एक एसोसिएट डक्ट सिस्टम है जहाँ पे वो पूरा एब्डोमिनल कैविटी को कवर किया है। मतलब भास डिफरेंस एपिडिडाइमिस से स्टार्ट होता है, एब्डोमिनल कैविटी को लूप बना के जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से लूप बना के ये पूरा गया है, और उसके विषय में हम लोगों को ये समझना है कि ये स्पर्म को कैरी करता है। आफ्टर दैट वो स्पर्म कैरी जब हो रहा था जगह पे उसको सेमिनल वेसिकल जो पेयर फॉर्म में रहते हैं वो ग्लैंड मिलता है, जो कि प्रोवाइड करता है सेमिनल प्लाज्मा टू द स्पर्म। एंड इस जगह से एक बार समझ लेते हैं एपिडिडाइमिस, यहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद इस वे से चलता है जो कि लूप बना के चला है। एंड ये लूप बना के अबोव द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के देखो ऊपर से लूप बना के गया। एंड आफ्टर दैट इस जगह पे जाने के टाइम पे स्पर्म को सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड मिलता है जो पेयर फॉर्म में रहते हैं। सेमिनल वेसिकल जो प्रोवाइड करते हैं सेमिनल प्लाज्मा टू द स्पर्म। अगेन उसका और एक ग्लैंड मिलता है जिस ग्लैंड नेम इज प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड भी फ्लूइड को प्रोवाइड करता है स्पर्म को। और एक जो ग्लैंड इस जगह पे मिलता है बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, ये भी सेमिनल प्लाज्मा देते हैं। मतलब ये तीनों ग्लैंड से सेमिनल, वेसिकल एंड देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों से फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा ये लेने के बाद ही स्पर्म आगे बढ़ते हैं। एंड आफ्टर दैट इस जगह पे देन आफ्टर
Then this sperm is released from the urethral meatus from penis. स्ट्रक्चर से और एक बार मैच कर लेते हैं कि इस जगह से सीमेन लेने के बाद स्पर्म पेनिस से बाहर रिलीज होता है। एक्सेसरी ग्लैंड को और एक बार कवर कर लेते हैं। पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, ए प्रोस्टेट ग्लैंड, ए पेयर ऑफ बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कार्पस ग्लैंड। एंड व्हाट इज सीमेन अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? इट इज़ द कलेक्टिव सिक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा rich in fructose, calcium, certain enzyme, and it's provide nutrition and alkaline medium a fluid में रहेगा। and fluidity और speed of the sperm बस स्विम करके जा सकते हैं इसलिए स्पर्म का मोटिलिटी ठीक से रहे ताकि इसमें फ्लूइडिटी के साथ डिपेंड करते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट अगेन the accessory gland. The main topic is accessory gland is pair of seminal vesicle है, a prostate gland, pair of bulbourethral gland या कार्पस ग्लैंड है। बार बार बता रहे हैं पेयर फॉर्म में कौन है, सिंगल में कौन है, इसको याद रखना है। तो सेमिनल प्लाज्मा जो देते हैं इतना सारे ग्लैंड मिल के, तो उसका काम क्या है? एक कलेक्टिव सिक्रेशन है जिसको सेमिनल प्लाज्मा कहता है। उसका रोल है कि इट इज़ गिव द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म एंड न्यूट्रिशन के अंदर फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम रहता है, साथ साथ मीडियम भी अल्कलाइन रहेगा ताकि स्पर्म का फ्लूइडिटी और स्पीड सही से रहे। सीमेन क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब लिखेंगे इट इज़ द सेमिनल प्लाज्मा एलोंग विथ स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा या फ्लूइड दोनों मिल के जो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड सीमेन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ द मेल पेनिस। पेनिस किससे बनते हैं? स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से, और ये हेल्प करते हैं इरेक्शन फॉर द इंसेमिनेशन के लिए। इंसेमिनेशन एक्चुअली इट इज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द बायोलॉजी, एंड ये टर्मिनोलॉजी का मतलब है द रिलीजेस ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द मेल जेनिटल ट्रैक्ट टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। व्हाट इज ग्लांस ऑफ पेनिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्लार्स टिप पोर्शन ऑफ द पेनिस, इस जगह से डायग्राम से देख लेते हैं। एल्लार्स टिप पोर्शन ऑफ द पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड फोरस्किन और प्रीप्यूस।